हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जिसको आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन आंसर देखना है उसका आंसर भी आपको बीच बीच में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और शुरुआत करके आज के क्लास की। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नवाक जोकोविच ने, यानिक सिनर ने, कार्लोस अल्कराज और राफेल नडाल ने। तो किसने जीता भाई? यानिक सिनर ने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब। ये कहाँ के हैं भाई? ये हैं इटली के। कहाँ के भाई? इटली के हैं भाई, ध्यान रखना। इन्होंने 2024 में भी ये ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में मेंस का टाइटल इटली के यानिक सिनर ने जीता है। उन्होंने फाइनल मैच में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। किसके? एलेक्जेंडर ज्वेरेव को। इससे पहले यानिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 को भी जीता था। 2024 का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता। किसने? मेडिसन कीज ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में, ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी भाई? 1905 में हुई है। इससे पहले इसे ऑस्ट्रेलिया चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता था। हर साल जनवरी के आखिरी सप्ताह में मेलबर्न पार्क में ये आयोजित किया जाता है। हर साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है ये ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब सबसे ज्यादा बार नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसके बार? नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा बार जीता। कितनी बार? 10 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हाईकोर्ट सतह पर खेला जाता है। नेक्स्ट सवाल है, 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबोवो सुबियांतो, हेरिने अमरसूरिया, सी जिनपिंग, एमुअल मैक्रों। तो कौन थे भाई? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रोबो सुबियांतो थे, ध्यान रखना। ये 76वें गणतंत्र दिवस के कितने, कौन सा था हमारा भाई गणतंत्र दिवस? 76वां गणतंत्र दिवस के क्या थे? मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी 2025 में भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो थे। 76वें गणतंत्र दिवस के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया था। गणतंत्र दिवस की थीम थी स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या थीम थी भाई गणतंत्र दिवस की? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की विशेषताएं क्या थी? 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली थी। इंडोनेशिया के सैन्य जवानों ने भी परेड में हिस्सा लिया था। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया था। पहली बार प्रलय मिसाइल का भी परेड में हिस्सा लिया गया था। एयरफोर्स के फ्लाई फास्ट इम्पोर्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया था और 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर भी इसमें क्या थे? शामिल थे। अपाचे, राफेल और ग्लोबल मास्टर इस फ्लाई मास्ट का हिस्सा रहे हैं। नेक्स्ट, परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकियां नजर आई थी। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी थी। सीआरपीएफ मार्चिंग परेड का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट एसरिया जॉय ने किया था। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 पर आधारित थी, जिसकी थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी। झारखंड की झांकी रतन टाटा की श्रद्धांजलि के लिए अर्पित थी। ध्यान रखना, किसकी? झारखंड की झांकी। और उत्तर प्रदेश की थी महाकुंभ की। ध्यान रखना। किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? सबसे बड़ी बात है, वेटलैंड क्या होता है? जहां पर कीचड़ जैसी भूमि पाई जाती है। क्या पर? वेटलैंड में क्या होता है? कीचड़, दलदल। जहां पर क्या? कीचड़, इसे या क्या बोल सकते हैं इसे? दलदल। उस भूमि को किस में शामिल किया जाता है? वेटलैंड में शामिल किया जाता है। तो कौन सा शहर इसमें शामिल किया गया है? भोपाल और ग्वालियर, मुंबई, कोलकाता, इंदौर और उदयपुर और जयपुर और उदयपुर। तो कौन सा शामिल है भाई? इंदौर और उदयपुर इसमें शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से इंदौर है और राजस्थान से कौन सा है भाई? उदयपुर। जिलों की नगरी को शामिल किया गया है। और कुल कितने वेटलैंड है भाई? 31 वेटलैंड है।
राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में क्या क्या शामिल किया गया है। दोनों ही शहर भारत के पहले ही वेटलैंड शहर बने हैं। पहले ध्यान रखना, पहले वेटलैंड शहर है। वेटलैंड शहर का मतलब है शहर में जहाँ दलदली जमीन हो। आर्द्रभूमि यानी आर्द्रभूमि कहते हैं इसे। वेटलैंड शहरों में वेटलैंड सिटी प्रमाण WCA दिया जाता है। वेटलैंड सिटी इस योजना का प्रारंभ 2015 में आयोजित COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन में किया गया था। इंदौर, इस शहर की स्थापना होलकर राजवंश के द्वारा की गई थी। यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ध्यान रखना। इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। उदयपुर, ये शहर राजस्थान में स्थित है। ये 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से गिरा हुआ है। उदयपुर जिलों का शहर भी कहा जाता है। इसे उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ICC पेस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है। ध्यान रखना, कौन सा T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024। अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर, मार्टिन गुप्टिल और ऋषभ पंत। तो किसे चुना गया भाई, भारत के अर्शदीप सिंह को चुना गया है ICC पेस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा ICC अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है, जिसमें ICC पेस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को चुना गया है। अंपायर ऑफ द ईयर 2024 इंग्लैंड के रिचेस्ट इलिंगवर्थ को चुना गया है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएशन क्रिकेट ईसा ओझा UAE को चुना गया है। और पुरुष एसोसिएशन क्रिकेट ऑफ द ईयर गेरहोल्ड निमाबिये को चुना गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष उभरता हुआ क्रिकेटर कामिंडू मैंडिस श्रीलंका को चुना गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उभरती महिला क्रिकेटर एंडी ड्रक्सन दक्षिणी अफ्रीका को चुना गया। महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे, अमेलिया केयर न्यूजीलैंड को चुना गया है। केंद्र सरकार ने कितने वीरता, गैलेंट्री और सेवा पदक सर्विस मेडल की घोषणा की है। 902, 850, 942 और 442। तो कितनी है भाई, 942 पदों की घोषणा की है। वीरता, गैलेंट्री और सेवा पदक सर्विस मेडल की केंद्र सरकार ने कितने 942 पदकों की। केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को वीरता, गैलेंट्री और सेवा पदक सर्विस के लिए 942 नामों की क्या की है, घोषणा की है। जिसमें वशिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक PSM पाने वाले 101 लोग हैं। और सराहनीय सेवा के लिए मेडल MSM पाने वाले 546 कर्मी हैं। 55 लोगों को वीरता पदक दिया गया, जिनमें 5 नाम ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत सम्मान किया गया है। ये पुरस्कार वीर सैनिकों, अधिकारियों और अद्वितीय बहादुरी को सम्मानित करने के लिए दिए गए। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में वीरता पुरस्कार की शुरुआत 26 जनवरी 1950 में की गई थी। युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, महावीर चक्र। ध्यान रखना, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा भाई, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और शांतिकालीन सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, वीरता चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और शौर्य 3 है। वीरता चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये है शांतिकाल में सर्वोच्च पुरस्कार है। और युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र है, ध्यान रखना। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, प्रयागराज, पुष्कर, फरीदाबाद और कोलकाता। तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा भाई, ये पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की CM कौन है, ममता बनर्जी। और वहां के राज्यपाल कौन है, CV आनंद बोस। कौन है भाई, CV आनंद बोस। 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में आयोजित किया जाएगा। इस मेले को बोई मेला भी कहा जाता है। ये कोलकाता का पुस्तक मेला ना केवल भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, बल्कि बंगाली संस्कृति और पढ़ने की परंपरा और बौद्धिक संवाद की धरोहर जीवित रखता है। 2025 के संस्करण थीम देश कौन है भाई, जर्मनी। और इस मेले की शुरुआत कब हुई थी, 1918 में इसकी शुरुआत हुई थी बोई मेला की। भारत के प्रमुख मेले, रेणु जी का मेला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है। नौचंदी मेला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिद्धपीठ शाखामृत देव का मेला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। दादरी मेला बलिया उत्तर प्रदेश में है। सालासर मेला सालासर राजस्थान में है। और मनसा देवी मेला पंचकुला हरियाणा में है। और सूर्यग्रहण मेला कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। और श्रावणी मेला देवघर झारखंड में है। और हरेला मेला भीमतला उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, विकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, MS धोनी,
सलमान खान, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। तो कौन बने भाई फिक्की के ब्रांड एम्बेसडर? आयुष्मान खुराना बने। कौन बने भाई? आयुष्मान खुराना बने हैं। हाल ही में और कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर मिले उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। फिक्की फ्रेम भारतीय फिल्म उद्योग का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1999 से शुरू हुआ है और बम्बई में आयोजित किया जाता है। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर कौन से? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर है सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह थे। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं भाई? सोनू सूद बने हैं। झारखंड विधानसभा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? MS धोनी। और मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंदाना और जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर है मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में, बेंगलोर में, वॉशिंगटन और पटना। तो ये हमारा देश नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई है। ये दूसरी बार है। इससे पहले 2022 में भी ये आयोजित की गई। कहाँ पर? दिल्ली में। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत ने इस बैठक की दूसरी बार मेजबानी की है। इससे पहले 2022 में भी भारत ने इस बैठक की मेजबानी की थी। इस बैठक साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? 6 जून 1997 में इसकी क्या है? स्थापना की गई। 7 सदस्य देश है इसमें भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ है? ढाका। 2024 में थाईलैंड के द्वारा बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? थाईलैंड में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश में रामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया गया है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो किसके साथ भाई? श्रीलंका के साथ रामपुर सौर संयंत्र की स्थापना की गई। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्रीलंका मुद्रा रुपए। PM हरिणी अमर सूर्य। राष्ट्रपति अनुर कुमार देश नायके। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स 2024 विशाखापट्टनम के तट पर शुरू किया गया है। श्री सम्मी सिल्वा श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। वही एशिया क्रिकेट के अध्यक्ष हैं। श्रीलंका क्रिकेट के प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूप पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। अनुर कुमार देश नायक के श्रीलंका के कितने राष्ट्रपति हैं? 9वें राष्ट्रपति है। और श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों वीजा मुक्त प्रवेश की क्या दी है? अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा क्या हुई है? शुरू हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो एयरोस्पेस रक्षा नीति की मंजूरी दी है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कौन है भाई? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश ने 7 जिलों प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही मिलाकर को धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। ग्रेटर नोएडा में इंस्पूट 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है। GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है भाई? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है? रूस, चीन, अमेरिका और जापान। तो किसने किया भाई? अमेरिका ने किया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है अमेरिका ने। बात अमेरिका के, अमेरिका में हाल ही के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। कितने नंबर के? 47 नंबर के। और वहाँ का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। और व्यक्तिगत रूप से वो 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते कोई व्यक्ति। मार्को रूबियो को अमेरिका का विदेश मंत्री बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर है। और अमेरिका कैलिफोर्निया प्रांत छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। माइक जॉनसन US ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के क्या बने हैं? स्पीकर बने हैं। वाइल्ड ईगल USA का राष्ट्रीय पक्षी बनाए गए हैं। श्री रामकृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। एलन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख बने हैं। और स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री बनाए गए हैं। सुजी वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है।
माइकल वॉल्स को एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया है। और काश पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है। और जॉन रेडक्लिफ को सीआईए का डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो वो हुआ है फ्रांस, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा देश भारत शामिल हुआ है इसमें यूरोड्रोन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में। भारत किस देशों की टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा 2024 में? साइबर हमलों का भारत दूसरे सबसे अधिक लक्षित देशों में भारत बना है। पहले नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर कौन है भाई? इजराइल है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गए हैं, जापान को पछाड़कर। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। पहले नंबर पर कौन है? चाइना। भारत विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ है। और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा चिनार के पेड़ को जियो टैग करने की प्रक्रिया शुरू हुई है? लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो ये कहाँ पर हुआ भाई? जम्मू कश्मीर में हुआ है। चिनार के पेड़ को जियो टैग करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बात जम्मू कश्मीर ही है तो हाल ही में कौन बने भाई? अमर अब्दुल्ला वहाँ के सीएम बने हैं केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। और यहाँ के जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 90। जम्मू कश्मीर में बांदला गाँव संक्रामक घोषित किया गया है। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर क्या बनाया गया? महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। और विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर में विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। और माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। और श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम भी दिया गया है, ध्यान रखना। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर में आयोजित किया गया है। ये थी हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास। अब देख ले आज का क्यूज क्या है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान कौन बने हैं? इसका आंसर आपको क्यूज में देना है। बहुत से लोगों ने क्यूज में आंसर दिया है। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। अब आज का देख लेते हैं डेली डोज। अब डेली डोज में है जनवरी के इम्पोर्टेंट दिवस। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व मेल ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय विवाह दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, 19 जनवरी को कॉकबोरेक दिवस, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस, 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस। ये थे आज का हमारा डेली डोज जीके फैक्ट। अब फटाफट 27 जनवरी के करंट अफेयर का हम क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में आयोजित किया गया है। हाल में किसने मलेशिया में नोवा जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन संतुलित टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता भाई? इनियन पंसीसेवलम। ठीक है। हाल ही में कौन धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो वे बने हैं पी सूर्यराज बने हैं। हाल ही में जॉन रेडक्लिफ को किस देश का खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह है अमेरिका। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सुमित्रा चित्राजी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ है? तो यह है संघमित्रा चक्रवर्ती। हाल ही 25 जनवरी को किस राज्य को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है ओडिशा। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए नई पहलों की घोषणा की है? तो वो देश है इंडोनेशिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आर्या साबालेका ने। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है गांधीनगर में। हाल ही में WEF के क्राइस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? डेविड बेकम को, डायना वॉन फर्स्टमर को, रिकेन यामामोटा को, सभी को किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? हरियाणा, पंजाब, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश।
तो किसने किया भाई? हरियाणा ने किया है। हाल में केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने कहा है कि हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। तो ये थी कल के करंट अफेयर के सवाल जिसमें रिवीजन किया। अब कल के क्यूज का आंसर क्या है वो देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ पर हुई थी भाई? तो ये हुई थी लद्दाख में। कहाँ पर हुई थी? लद्दाख में। काफी लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।